राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। और मैं हाजिर हूँ अपने ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ में। एंड ये मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। सो ये जो वीडियो है ये है डीएफ की करंट एनर्जी, करंट चैलेंज या आने वाले चैलेंज के बारे में। क्या उनको डील करना पड़ सकता है, क्या उनको डिवाइन अब एग्जाम पेपर दे रहे हैं। ये जो मंथ है, ये मंथ है अवेकनिंग का मंथ, ये मंथ है अपने आप को और ज़्यादा डिवाइन के करीब ले जाने का मंथ। तो डिवाइन ब्लेसिंग का भी मंथ है और इस टाइम पर बहुत सारी सोल्स अवेकन भी हो रही हैं। ये जो टाइम पीरियड है, अभी यहाँ हम टैलेंट देखते हैं, न्यूली अवेकन है। अभी न्यूली अवेकन इस मंथ के बाद आप देखेंगे कि जो न्यूली अवेकन है, कुछ ओल्ड एज जो 50 अबव है, ऐसी फीमेल एनर्जीज, ऐसी फीमेल आपके सामने आ सकती हैं जो जिनका अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है। और वो इस एनर्जी में आई हैं कि मतलब अंदर से ही उनको ये हुआ है कि मेरा पर्पस क्या है, या हम लोग क्या इसी चीज़ के लिए जो क्वेश्चनिंग करने लगे हैं। जैसे अवेकनिंग के टाइम पर आप करते थे, आपका जो ट्रिगर हुआ वो किसी पर्सन की वजह से हुआ, कार्मिक की वजह से हुआ। बट ये जो 50 अबव जो है ना, इनका जो अवेकनिंग है, इनकी खुद की ही इनर जो शेडोज हैं वो इनको ट्रिगर कर रही हैं। इनको सीखना होना है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी, कंपैशन की एनर्जी, क्योंकि ये बहुत टाइम से इस एनर्जी से दूर हैं। आपने देखा होगा कि जो 50 की से जो ज़्यादा की एज में है, उनको बहुत मुश्किल होता है अपने आप को चेंज कर पाना। सो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये जो अवेकनिंग है, ये जो मंथ है, ये मंथ उन सारी सोल की अवेकनिंग के लिए भी है जो 50 अबव है, जो आपका चैलेंज बन सकता है। क्योंकि उनके पास में ना तो वो शब्द है, ना उनको अवेकनिंग पता है, ना उनको अध्यात्म पता है, ना उनको मतलब आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है कि उनको आप कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, उनको क्या करना है। उनको आप सीखना है फॉरगिवनेस, उनको आप सीखना है कंपैशन, तो कैसे आप उनको इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में लेकर आएंगे। तो ये आपका चैलेंज है। और न्यूली अवेकन जो भी डीएफ हैं, अगर वो इस वीडियो से कनेक्ट करती हैं, ये तो हमने बताया कि 50 अबव जो एनर्जी है उनका तो अवेकनिंग है ही है। जो न्यूली जो डीएफ हैं उनके लिए भी ये चैलेंज है, जो यंग एज में हैं अपनी, या जो अच्छे से एजुकेटेड हैं, या जो जिनके पास टूल्स हैं, जिनके पास में उनकी सारे उनके पास फ़ोन है, उनके पास अवेयरनेस है, और उनको भी ग्रेटिट्यूड में आने की नीड है। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, या ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसका पहला जो पॉइंट है होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि इसी में ही नहीं आते हैं कि कई बार ग्रेटिट्यूड के पीछे किसी ने कुछ अच्छा किया तभी वो ग्रेटिट्यूड में आती थी। पर यहाँ अब आपने अपने साथ में क्या अच्छा किया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड में आना। आपके साथ भगवान ने कहाँ कहाँ आपको बचाया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड में आना। आपकी लाइफ में कौन कौन पर्सन आया और उन्होंने आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे प्रोटेक्ट किया, या क्या लेसन सिखाया, इन सारी चीज़ों की ग्रेटिट्यूड में आना। तो न्यूली अवेकन के लिए ये एक चैलेंज बनेगा। अब जो मिडिल में है, जो डीएफ को 2-3 साल हो गए हैं जर्नी में, उनको ट्रिगर करेगा उनका स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकती हैं न्यूली अवेकन डीएफ को अपनी इस शेडो की वजह से, जहाँ वो स्पिरिचुअल ईगो में आ सकती हैं, जहाँ वो इन सारी सोल को जो देखो, तो न्यूली अवेकन जो डीएफ है ना, वो कनेक्टेड फील करेंगी उन वाले सोल के साथ में जो 2 और 3 साल से जर्नी में है। अब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको गाइड करें अच्छे से, प्रॉपरली। पर क्योंकि ये अपने स्पिरिचुअल ईगो का जो अभी लेयर है उसको क्लींस करने की कोशिश कर रही है, उस शेडोज़ को जानने की कोशिश कर रही है, डिवाइन को और डेप्थ में इनको जानना है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी इनको ट्रिगर कर सकती है अगेन। और यही एनर्जी इनको इनकी इस अवेकनिंग में और मदद कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम कई बार ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हमें ऐसे मेंटोर मिले, उन्होंने पैसे ले लिए, या फिर हमें ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने हमें मतलब बहुत घुमा दिया इधर उधर, हमें सही डायरेक्शन नहीं दिखाया। एक्चुअल में वो न्यूली जो अवेकन है उनका कॉन्शियस लेवल को हाई करने के लिए वो कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लें, आगे बढ़ें, कैसे चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के लिए होता है। सबका अपना अपना रोल प्ले है यहाँ पर। कोई भी एनर्जी या कोई भी शेडोज आपको डाउन करने के लिए नहीं है। अगर आप अवेकनिंग फेज में आ गए, जब भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो यहाँ एक एक चीज़ आपको सिखाने के लिए और आपसे और सोल सीखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं इस जर्नी में। अब जो हाईली अवेकन जो डीएफ है उनके साथ में, उनके लिए अब चैलेंज एक होगा सरेंडर मोड करना। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एनर्जी है कि मैं इनकी मदद कैसे करूँ। जो स्पिरिचुअल ईगो से गुजर रही हैं उनकी, जो न्यूली अवेकन है उनकी, यहाँ डीएफ को सीखना है कि मैं कैसे और सरेंडर में आऊँ। ठीक है, मैंने जो काम करना था मैंने इनको गाइड किया, पर डिवाइन भी अपना रोल प्ले करते हैं। कई बार हमें ऐसी एनर्जीज को छोड़ना पड़ता है, एक बार बताकर हमें छोड़ना पड़ता है, उनको पाथ दिखाकर हमें छोड़ना पड़ता है। और वो जो पाथ आपने दिखाया है वो ऐसे ही नहीं चला जाता। वो पाथ जब उनका एनर्जी, जब वो ट्रिगर खाती हैं इधर से उधर से उधर से, तब वो जो आपने उनको सिखाया है, बताया है, वो फिर उससे कनेक्ट करती हैं, तब वो सही डायरेक्शन में जाती हैं। तो यहाँ जो थर्ड कैटेगरी की जो डीएफ है, ठीक है, वो ये सारी चीज़ों को समझेंगी कि सरेंडर क्या है। अब फाइनल 2 स्टेज आती हैं जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क करी हैं, जो अपने भीतर डिवाइन एनर्जीज को फील करती हैं, मर्जिंग की एनर्जीज को फील करती हैं, डिवाइन यूनियन को फील करती हैं। उनके लिए क्या चैलेंज है? उनके लिए चैलेंज है कि कैसे और डिवाइन के साथ में कनेक्ट हो जाएं, कैसे अब वो अपने डीएम को भी वो अपने से दूर करने का, जो दूर तो नहीं होते हैं, उनको कैसे वो डिटैचमेंट में आ सकती हैं। अभी तक की ये जो तीन स्टेज, तीन जो कैटेगरी बताई, यहाँ तक बहुत मुश्किल होता है अपने डीएम से एनर्जेटिकली या
इमोशनली या कैसे भी दूर होना, यहाँ जो फाइनल स्टेज जो होती है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ अब जो डीएफ है वो अपने भीतर ही अपने डीएम को फील करेंगी। उनको चेज़ करने की कोई ऐसा लगेगा नहीं उनको चेज़ करना है। वो समझ जाएँगे कि अगर मेरा जो डीएम है वो डिवाइन के पथ पर वहाँ चल रहा है, ठीक है? बेशक हम नो कॉन्टैक्ट में हैं या अभी वो डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आया है, तो वो कहीं न कहीं वो और हम एक ही हैं, क्योंकि वो उसने भी वही चूज़ किया जो डिवाइन है और हम भी डिवाइन को चूज़ करते हैं। जब चॉइस एक है, जब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो एक है, सिर्फ़ एक डिवाइन है, तो अब रास्ते चाहे अलग हो बट हमें पहुंचना वहाँ है। और ये चीज़ उनके डीएम को भी समझ में आ गई है और डीएफ को भी समझ में आ गई है। वो इनर मर्जिंग उनका हो चुका है, तो उनको ना वो वननेस की एनर्जी, अब इस एनर्जी को ग्राउंड करने में उनका एक चैलेंज होगा कि वो कैसे इसको ग्राउंड करें। उनको सेल्फ डाउट नहीं करना। बहुत सारी सेल्फ डाउट की एनर्जी आती है कि अगर मैंने डीएम को छोड़ दिया तो क्या ये जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी, अगर मैंने डीएम को छोड़ दिया ऐसे इस जर्नी का यही अंत है, ऐसा नहीं है। यही एक और डीप लेवल का जो सरेंडर है, वो अब जो लास्ट स्टेज की जो डीएफ हैं जो अब कंप्लीट अवेकन हो चुके हैं, उनका ये जो टेस्टिंग टाइम है, तो ये उसको पार करेंगे। उनके लिए ये चैलेंज बनेगा। सो अब आप समझ गए होंगे कि क्या एनर्जीज हैं और आपको क्या करना है। तो जो सी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो वो आपके लिए है। एंड स्पिरिचुअल ईगो से आप बच के रहिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो में कई बार हम डिवाइन के साथ में जो कनेक्शन होता है हमारा, हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज को क्लींस होना होता है। इसलिए भी ये जो स्टेज है आती है, सारी स्टेज डिवाइनली गाइडेड होती है। पर यहाँ जो मेजर रोल प्ले करती है वो है आपकी अवेयरनेस। आप कब तक एक लूप में फंसेंगे? आपने अगर कोई चीज़ों को सीख लिया है, समझ लिया है, तो आपने अपनी अवेयरनेस लगानी है। अब आप जानते हैं कि अगर कुछ भी आ रहा है तो मैं किसी भी एनर्जी को कितनी देर तक एंटरटेन कर सकती हूँ, मतलब कितना मुझे उसमें एनर्जी पुट करना है। मेरे साथ में बने रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर कि मैं किसी और के थॉट्स या किसी और की एनर्जीज को अपने माइंड में लेकर चलूँ। तो ये कुछ मैसेज थे। एंड इन्हीं मैसेज के बीच में कुछ न्यू मैसेज भी हैं कि इस टाइम पर बहुत सारे डेविल अटैक्स भी हो रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग का टाइम है, क्योंकि आप हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। आप टाइम टू टाइम आप रेगुलर आप भगवान के टच में जाते जा रहे हैं, तो डेविल एनर्जीज आप पर बहुत हावी हो सकती हैं। अब इसके अंदर डेविल एनर्जीज के अंदर बेसिकली आपको बहुत सारे जो पुराने थॉट्स हैं, पुराने लोग हैं, उनकी एनर्जी पिक हो सकती है। मे बी कोई आपका फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल जो आपका पुराना हुआ करता था, वो आपके बारे में बात कर रहे हों और आपका क्योंकि थर्ड आई इतना एक्टिव हो चुका है, आप उन सारी चीज़ों को पकड़ सकें, आपको दोबारा से ट्रिगर मिल सकें 3D में दोबारा इन्वॉल्व होने का। आपको लग सकता है कि यस, ये जो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे 3D में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। देखो 3D में और 5D में बैलेंस, 3D में और 5D में जो बैलेंस है ये आपने अटेंड किया है। ये हाईली अवेकन जो डीएफ है उनके लिए है। आप अब 3D में किसी भी पर्सन से जब मिलते हैं तो आपको पता है कि मुझे कितना देना है, मुझे अपनी हेल्दी बाउंड्री कितनी रखनी है। बट आप 3D में पहले जैसे जो एनर्जी है वो नहीं दे सकते हैं। पहले जैसे एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से करना, जैसे कि आप मैरिज में अगर जा रहे हैं तो कितने का गिफ्ट देना है ना, जिसके अंदर इमोशंस नहीं जुड़े हैं। तो बहुत ही अजीब सी जो एनर्जीज हुआ करती है, जो 3D की एनर्जी होती है, जो शो ऑफ की एनर्जी होती है, जो प्लीजिंग की एनर्जी होती है, उस एनर्जी में आपको दोबारा नहीं जाना है। क्योंकि जो डेविल अटैक्स हैं वो इसी एनर्जी पर आपको, ये जो चेकिंग टाइम है इसी एनर्जी पर आपको हिट कर रहे हैं कि आपको 3D में भी आना है, आपको फिर दोबारा वो रिपीट करना। तो दोबारा से उस कनेक्शन में आए तो ये आप मिस्टेक कर सकती हैं। दोबारा से आप सोचें, आप सेल्फ डाउट पर जाए, ये आप मिस्टेक कर सकती हैं। ये डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो रात में आपको ड्रीम्स के माध्यम से भी कुछ साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी दिखाई दे सकती है। तो इस टाइप की एनर्जी से बचने के लिए अपने जो चक्रास हैं उनको क्लींस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऑरा को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, तो इस एनर्जीज को आप ऐसे ही नहीं जाने देंगे। कहाँ कौन से थॉट पर कितनी एनर्जी लगानी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड किसी भी ऐसी एनर्जी को जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दे, जो आपके पाथ से आपको भटका दे, वो आपके लिए नहीं है। सो वीडियो लंबा हो गया है बट यहाँ पर अपनी अवेयरनेस के हिसाब से ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए क्या है। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर के लिए आप होपोनो प्रेयर कर सकती हैं, जो न्यूली डीएफ हैं, ठीक है, जो अभी न्यूली अवेकन है, वो जितना अपना हार्ट चक्र ओपन करेंगे, प्लांट्स के साथ जुड़ेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, उतना उनका हार्ट चक्र ओपन होगा। जस्ट सरेंडर रहें, गो विद द फ्लो रहें, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ में मैं ये वीडियो को विराम देती हूँ। एंड एक अनाउंसमेंट है कि 7/7 पोर्टल जो 25 जुलाई को आ रहा है, हम ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग से प्रेयर करने जा रहे हैं बहुत सारी सोल के लिए। की एनर्जी बहुत प्यारी, बहुत सूदिंग होती है। हार्ट चक्रा हीलिंग में ग्रीन तारा माँ के अगर मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप कहीं स्टक हैं, कोई आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आप सोल्यूशन चाहते हैं, ग्रीन तारा माँ से कनेक्ट करते हैं तो सोल्यूशन जरूर मिलता है। इनसे की गई प्रेयर
कभी खाली नहीं जाती। तो इन्हीं की डिवाइन ब्लेसिंग से हम प्रेयर करने जा रहे हैं जो डोनेशन बेस्ड है, जिसमें आप कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन बेस्ड इसलिए क्योंकि डोनेशन करने से भी हार्ट चक्र ओपन होता है। तो ये जो ब्लेसिंग है इसको रिसीव कीजिएगा और हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप सभी लोग खुश रहें और डिवाइन पथ पर आगे बढ़ते रहें।